हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सब फॉर्मूलेस की रिवीजन। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हर एक फार्मूला एग्ज़ाम में याद आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन कौन से टाइप के वैरिएंसेस हमें देखने हैं। ठीक है, मैं थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, बट शॉर्ट फॉर्म से पहले मैं आपको उसका मीनिंग भी बता दूँगा। आप फैमिलियर हो पहले से ही। ठीक है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते मटेरियल वैरिएंसेस से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, मटेरियल वैरिएंस से स्टार्ट किया मैंने। तो मटेरियल वैरिएंस में आता है कॉस्ट वैरिएंस। मटेरियल वैरिएंस में आता है मेरा वाला कॉस्ट वैरिएंस। ठीक है, टोटल। देन इसके दो पार्ट आते हैं, दैट इज़ प्राइस एंड यूसेज। बहुत ईजी है, अगर प्राइस है तो मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल क्वांटिटी से। अगर यूसेज है तो मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, बीच में क्या प्राइस मतलब दो प्राइस का डिफरेंस। दो प्राइस कौन कौन सी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। मैंने सोचा था इतना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब बजटेड रेट एट एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस बजटेड फॉर एक्चुअल्स, इट इज़ आवर स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज आ जाएगा आपका वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये आ जाएगा आपका वाला यूसेज वैरिएंस। ठीक है, बात करेंगे अब यूसेज के दो टाइप, दैट इज़ यील्ड एंड मिक्स। ठीक है, आपको ऐसा ट्रायंगल याद आना चाहिए एग्जाम के टाइम को, एस क्यू आर एस क्यू ए क्यू। ठीक है, एस क्यू आर एस क्यू ए क्यू। ठीक है, एस क्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आर एस क्यू हम लोग क्या करेंगे, यील्ड निकालते टाइम एस क्यू और आर एस क्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एस क्यू मतलब आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आर एस क्यू मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो उसमें बांट देना एक्चुअल क्वांटिटी को, तो आ जाएगा आपका वाला रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आपका यहाँ पे आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बराबर। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आने के बाद में आपको क्या करना है, अभी दोनों को कंपेयर करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है, देन अभी अपन देखेंगे मिक्स मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये आ जाता है आपका वाला मिक्स वैरिएंस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर हम लोग आए अभी लेबर वैरिएंस के ऊपर। लेबर वैरिएंस में टोटल लेबर कॉस्ट वैरिएंस, दैट इज़ यूअर वही स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, उसको अपन ने बाइफरगेट किया है रेट और इफ़िशियंसी में। रेट वैरिएंस मतलब आपका डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि मल्टीप्लाई किया है मैंने एक्चुअल हावर्स पेड। ठीक है, जब भी मुझे रेट का लेबर रेट वैरिएंस निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस निकाल के एक्चुअल हावर्स पेड को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इफ़िशियंसी में मैंने बोला था आपको कि स्टैंडर्ड हावर्स माइनस एक्चुअल हावर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि इफ़िशियंसी में जब भी आप डिफरेंस लेते दो हावर्स का, तो यहाँ पे एक्चुअल हावर्स वर्क नॉट पेड। ठीक है, कितने हावर्स वर्क किया है नॉट पेड लेना है। ठीक है, बात करेंगे अभी अपन सब इफ़िशियंसी, यील्ड, गैंग, जिसको मिक्स भी वैरिएंस बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे यील्ड सब इफिशियंसी, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है ना, और मिक्स वैरिएंस दैट इज यूर रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अभी आप बोलोगे कि एक्चुअल हावर्स क्या होता है, बहुत ईजी है। रिवाइज एक्चुअल हावर्स मतलब एक्चुअल हावर्स वर्क इन स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, आपकी भी जो भी स्टैंडर्ड आवर्स रहेंगे ना, उसके रेशियो में एक्चुअल हावर्स को बांट देना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक ट्रायंगल ध्यान में रखना है कि आप कैसे जा रहे हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स है रिवाइज एक्चुअल आवर्स। ठीक है, फिर आप जा रहे हो एक्चुअल आवर्स। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर पहले आपने कंपेयर किया रिवाइज को कंपेयर किया आपने रिवाइज एक्चुअल आवर्स, फिर आपने कंपेयर किया रिवाइज एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल आवर्स से, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अभी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बहुत इजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब माइनस फिक्स। ठीक है, बहुत ईजी है।
इसके दो टाइप आते हैं, एक तो आपका आता है एक्सपेंडिचर वरायंस दिस वन, और आपका आता है फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वरायंस। ठीक है, अब बोलोगे आपके एक्सपेंडिचर वरायंस क्या रहता है, आपको क्या करना है। अभी देखो, सबसे पहले तो मैंने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का फॉर्मूला दिया था आपको कि आपको क्या करना है, बजटेड माइनस एक्चुअल किया मैंने, बराबर। अभी आप क्या करोगे, एक्चुअल एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और वॉल्यूम वरायंस में जो ऊपर वाला है ना अब्जॉर्ब, वो एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब्जॉर्ब है ना तो राइट हैंड को लिख देना, और एक्चुअल है और लेफ्ट हैंड को लिख दिया आपने, ठीक है। अभी एक्चुअल माइनस नीचे था तो नीचे लिखा है, अब्जॉर्ब ऊपर था ऊपर लिख दिया, ठीक है। अभी दोनों को पहले बजटेड माइनस एक्चुअल आ जाएगा आपका वाला एक्सपेंडिचर, और वॉल्यूम के लिए बजटेड को यहाँ पे नीचे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे नीचे, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आप लोग क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर में बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हो, और वॉल्यूम में अब्जॉर्ब को बजटेड से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम में अब्जॉर्ब को बजटेड से कंपेयर करना है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल इज इक्वल प्रोडक्शन ओवरहेड, बाकी का एक्सपेंडिचर वॉल्यूम सिर्फ क्या करना है, एक्चुअल को यहाँ पे लिख दो, देन अब्जॉर्ब को यहाँ पे ऊपर लिख दो, बजटेड से माइनस कर दो अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला है कि वॉल्यूम के दो टाइप पड़ते हैं, और कौन से, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कैपेसिटी मतलब अभी देखो सेम वही ट्रिक, अभी बजटेड नीचे है ना तो बजटेड को नीचे लिख दिया, ठीक है। बजटेड अभी अब्जॉर्ब्ड ऊपर है ना, अब्जॉर्ब को ऊपर लिख दिया। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल हावर्स, ठीक है। एक्चुअल हावर्स में दैट इज स्टैंडर्ड ही बोला जाएगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल हावर्स ऊपर लिखना है, और बजटेड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल हावर्स नीचे लिख के चलना है। ऊपर लिखा फिर नीचे लिखा, ठीक है। लिखने के बाद में आपको डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज़ हम लोग क्या करें, कैपेसिटी और इफिशिएंसी। कैपेसिटी मतलब बजटेड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, अब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स करना है, एज सिंपल एज दैट। फिर अपन आया अभी यहाँ पे एक फार्मूला है, अगर आपको नंबर ऑफ डेज दिया है तो कैलकुलेट करने के लिए कि फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो वही बजटेड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल हावर्स जो ऊपर लिखा था वही लिख देना, और नीचे क्या था, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स वो लिख दिया मैंने, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ऊपर वाला लिख दिया। ये फार्मूले को तोड़ेंगे अपन कैपेसिटी वाले, ठीक है। सिर्फ कैपेसिटी को तोड़ना है, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, पॉसिबल फिक्स ओवरहेड्स, ठीक है। आपको एग्जाम में नंबर ऑफ डेज दिए होंगे, उससे आपको पॉसिबल फिक्स ओवरहेड्स निकालते आएंगे, ठीक है। इफिशिएंसी तो वही अपना अब्जॉर्ब माइनस बजटेड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल हावर्स वर्क की बात करते हैं अपन, ना कि पेड की बात करते हैं, ठीक है। देन अपन बात करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल से कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सेम एक्सपेंडिचर और इफिशिएंसी, वहाँ पे एक्सपेंडिचर देखा था अपन ने, बजटेड माइनस एक्चुअल, यहाँ पे भी सेम है। बट यहाँ पे क्या है, हमने उसको वॉल्यूम में तोड़ा था, बट इसको हम लोग वॉल्यूम में तोड़ते नहीं, फिक्स ओवरहेड्स को, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड्स को फिक्स ओवरहेड के जैसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर के लिए जो फिक्स ओवरहेड का बजटेड फिक्स ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल हावर्स था ना कैपेसिटी वाला, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। दैट इज बजटेड फॉर एक्चुअल हावर्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल हावर्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। ये वाला एक्चुअल ओवरहेड्स, ठीक है। बजटेड फॉर एक्चुअल हावर्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, और इफिशिएंसी तो वही स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, जो भी मेरा स्टैंडर्ड रहता है उसको बजटेड से कंपेयर करना, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे फिक्स में अपन अब्जॉर्ब बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स भी ख़त्म होता है। अभी अपन आते हैं दैट इज़ सेल्स मार्जिन वरायंस, ठीक है। सेल्स मार्जिन वरायंस में आता है पहले तो प्राइस वरायंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वरायंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वरायंस, ठीक है। प्राइस वरायंस में क्या होता है, आप क्या करोगे, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अभी आप बोलोगे कि इसमें उल्टा करते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा सेल होगा उतना अच्छा है ना, बराबर। तो फॉर एग्जांपल एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन, फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअली मार्जिन आ गया
10 और स्टैंडर्ड मार्जिन था आपका 2, मतलब 10 - 2 8 से ज़्यादा आपका इट इज़ फेवरेबल, ठीक है। मल्टीप्लाई करना हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से, ठीक है। एक बार फिर से प्राइस में क्या बोला था मैंने, हमेशा प्राइस मटेरियल रहे, प्राइस लेबर रहे, लेबर में रेट बोलते हैं अपन, और यहाँ पे सेल्स मार्जिन में प्राइस, ठीक है। हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करना, वहाँ पे एक्चुअल हावर्स रहता है लेबर में, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे वॉल्यूम मतलब स्टैंडर्ड माइनस बजटेड को कंपेयर करना, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड मार्जिन स्टैंडर्ड रेट के जैसा, मतलब फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड मार्जिन, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे वॉल्यूम के 2 पार्ट आते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल आपको याद आना चाहिए एग्जाम के अंदर, क्या कि रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, बजटेड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। पहले अपन देखेंगे ये नीचे वाला, दैट इज सेल्स मार्जिन क्वांटिटी मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरी रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मतलब क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इन बजटेड क्वांटिटी रेशियो में, ठीक है, वो आती है मेरी रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। वो मैं बजटेड, उसमें से बजटेड माइनस कर दूंगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, और वही उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं स्टैंडर्ड मार्जिन से, हमेशा स्टैंडर्ड मार्जिन से ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं। और स्टैंडर्ड मार्जिन मिक्स वैरिएंस, स्टैंडर्ड मार्जिन वैरिएंस मतलब ये ऊपर वाला एरो, ठीक है, ऊपर वाला एरो के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। दैट इज़ योर एक्चुअल और रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आपका आ जाएगा मिक्स वैरिएंस, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड मार्जिन से, ठीक है। अभी एक और चीज़ आता है इसमें, क्वांटिटी वैरिएंस। क्वांटिटी स्टैंडर्ड मार्जिन क्वांटिटी वैरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, और मार्केट साइज और मार्केट शेयर वैरिएंस। अभी अपन देखते हैं कि मार्केट साइज क्या रहता है। मार्केट साइज मतलब आपको क्या करना है, पहले तो बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करोगे आप, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी दैट इज एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स माइनस बजटेड सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स, दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। मतलब एक्चुअल आपने ज़्यादा सेल किया मतलब बढ़िया है, बट मार्केट में आपका शेयर परसेंटेज बजटेड कितना था उसको मल्टीप्लाई कर दो, और सब होने के बाद में आप क्या करोगे, इसको बजटेड मार्जिन, एक्चुअली मार्जिन कितना है आपका वाला, उससे मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट। अभी मार्केट शेयर की बात करेंगे। मार्केट शेयर में क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक्चुअल मार्केट शेयर परसेंटेज को आप बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज से माइनस करते हो, ठीक है। मतलब एक्चुअली कितना मार्केट शेयर आपने ज़्यादा कैप्चर किया, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअली इंडस्ट्री में, मतलब आपने एक्चुअली सेल क्वांटिटी सेल कितना किया है, ठीक है, और वही सेम एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसमें ये अपन ने पढ़ा था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से सेल्स वेरिएंसेस। अभी यही सेम अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करोगे तो यहाँ पे मार्जिन के जगह पे वर्ड आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपको, कंट्रीब्यूशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, प्राइस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मार्जिन के जगह पे वर्ड आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा बजटेड कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका मार्केट साइज और शेयर में, यहाँ पे आपने बजटेड मार्जिन पर यूनिट किया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस ख़त्म। इतना ही था अपना टोटल वैरिएंसेस। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में आपको है ना पूछा जाता है कि मतलब आपने सब वेरिएंसेस तो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, सीख लिया है। अभी कभी क्या होता है कि एक मटेरियल में एक तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से निकालने को बोलते हैं। ट्रेडिशनल में हमेशा ध्यान में रखना है आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना है, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने लिख दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब भी आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से, आपको पता ही होगा रिवाइज क्वांटिटी मतलब क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी में कंपेयर करेंगे, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल वैरिएंस। और जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे, इसे बोलते हैं प्लानिंग वैरिएंसेस। तो इसी के साथ हमने पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फार्मूलाज रिवाइज कर लिया। अगर आपको मेरा ये फार्मूला रिवीजन अच्छा लगाऊंगा, हेल्पफुल लगाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर करो, सो दैट मैं नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।